सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तहलीज पर खड़ी है और पूरे विश्व में क्या एक बड़ा संकट आने वाला है जिसकी गुनगुनाहट, सनसनाहट सुनाई देने लगी। क्या 24 घंटे के भीतर ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है? विश्व की 3 बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे से टकरा सकती। एक तरफ चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात, दूसरी तरफ वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग और उत्तर ईरान की धमकी, अगर अमेरिका युद्ध में आया तो मध्य पूर्व में उसके ठिकाने कब्रिस्तान बन जाएंगे। यानी बहुत बड़े संकट का आहट होने जा रहा है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन, और आमने सामने की रणनीति में उतरती दिखाई दे रही है। यह युद्ध की महागाथा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी है? क्योंकि जिस चीन को कभी केवल एशिया की आर्थिक ताकत माना जाता था, आज वही चीन धीरे धीरे यूरोप की नई धुरी बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में यूरोप के कई बड़े नेता और राष्ट्रपति चीन का दौरा कर चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी, हंगरी समेत कई यूरोपीय देशों ने चीन के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के संकेत दिए। यूरोप समझ चुका है कि अगर अमेरिका और पश्चिम एशिया युद्ध में उलझते हैं तो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चीन ही बनने वाला। यही वजह है कि बीजिंग आज केवल एशिया की राजधानी नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है। और इस बीच चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, उसे छेड़ने की कोशिश मत करो। यानी चीन अब केवल आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि सैन्य और कूटनीतिक चुनौती बनकर अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ रूस और चीन की दोस्ती अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। पुतिन चीन पहुंच रहे हैं तो यह सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं मानी जा रही, बल्कि माना जा रहा है कि दुनिया की नई शक्ति संरचना तैयार की जा रही है। जानकारों का कहना है रूस ऊर्जा देगा, चीन आर्थिक ताकत देगा और ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका को चुनौती देगा। यानी एक ऐसा गठबंधन जो नाटो और अमेरिका के प्रभाव को सीधी चुनौती दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं।
व्हाइट हाउस में सेना अधिकारियों के साथ लगातार बैठक हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस को भी ईरान की स्थिति पर जानकारी दी जा रही है। रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही है कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। वास्तविक रूप से कहा जाए तो ईरान की छाती 56 इंच की है और हमारे देश के विश्वगुरु जो कहा करते थे कि 56 इंच की छाती है, लेकिन हमारे विश्वगुरु ऐसे निकले कि पूरे विश्व में उनके एक भी चेले नहीं दिखाई पड़ रहे और अभी तो साहब विदेश यात्रा पर निकले हैं। ईरान सेना ने साफ कहा, अगर अमेरिकी युद्ध में शामिल हुआ तो मध्य पूर्व में उसके जहाज और सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। ओमान की खाड़ी, हार्मुज जल डमरू मार्ग और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां युद्ध भड़कता है तो असर केवल ईरान या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, शेयर बाजार हिल जाएंगे और वैश्विक बाजार टूट सकता है और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में आ सकती है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो रूस और चीन खुलकर भले मैदान में ना उतरे, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक समर्थन देकर पूरी लड़ाई को लंबा और खतरनाक बना सकते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर चीन पर टिकी है, क्योंकि चीन इस समय दो मोर्चों पर खेल रहा है। एक तरफ वह खुद को शांति का समर्थक बता रहा है, दूसरी तरफ रूस के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी अमेरिका को बेचैन कर रही है और अब यूरोप भी धीरे धीरे चीन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। यह वही यूरोप है जो कभी अमेरिका के इशारों पर चलता था, लेकिन अब यूरोप को सस्ता बाजार चाहिए, ऊर्जा चाहिए, व्यापार चाहिए और चीन यह सब दे रहा है। इसलिए कई यूरोपीय नेता बीजिंग जाकर संबंध मजबूत कर रहे हैं, यानी दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। अब सवाल यह है कि भारत कहां खड़ा है। भारत एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ रूस से पुराने रक्षा संबंध भी हैं। भारत चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा है, लेकिन ब्रिक्स और व्यापारिक मंचों पर साथ भी बैठता है, यानी भारत के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है। अगर पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होता है तो भारत पर भी असर पड़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ सकती है और करोड़ों भारतीय की नौकरी और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी देश में आधिकारिक रूप से विश्व युद्ध जैसी घोषणा नहीं की है। हालांकि हालात बेहद खतरनाक जरूर है। एक गलत हमला, एक मिसाइल, एक सैन्य गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है और इसीलिए आज दुनिया के सांस रोक कर देख रही है। चीन में पुतिन और जिनपिंग
की मुलाकात, व्हाइट हाउस की रणनीति, ईरान की चेतावनी और अमेरिका की अगली चाल। क्या आने वाले 24 घंटे दुनिया बदल देंगे? क्या पश्चिम एशिया से उठी चिनगारी वैश्विक युद्ध का रूप ले सकती है? क्या चीन रूस मिलकर अमेरिका को खुली चुनौती देने जा रहे हैं, या फिर आखिर समय में कूटनीति युद्ध को रोक लेगी? फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक मोड़ों में से एक पर दुनिया खड़ी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, उसी रूस से अमेरिका के कहने पर हमारे विश्व गुरु ने संबंध लगभग खत्म से कर दिया। जो ईरान हिंदुस्तान का परम मित्र था, सन की तानाशाही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ईरान से भी हिंदुस्तान ने संबंध बिगा लिए। आज हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो रही। यह संकेत खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और आप पूरे देश में महंगाई का जिस तरह से हल्ला हो रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा संकट देश में आने वाला है। इसका मुख्य कारण कि हम डीजल, पेट्रोल और गैस सब कुछ विदेश पर निर्भर है, और ईरान से जो तेल आता था उसका भुगतान रुपया में होता था, अमेरिका से जो तेल आ रहा है उसका भुगतान डॉलर में हो रहा है। डॉलर 100 के पार पहुंचने वाला है, लेकिन हमारे विश्व गुरु पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश के 140 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं, इससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर युद्ध होता है तो ये समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा हालात खराब होंगे हिंदुस्तान के। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सभी को पुनः धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करें।